होते आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। भाई ठीक हो? आप सब पे बने रहें। चलो स्कूल का टाइम हो चुका है और स्कूल छोड़ते हुए बच्चों को मुझे जाना है मंदिर। अच्छा मम्मा बताओ, जब हम वहाँ पे खड़े थे ना, बंदर आया जब बताइए, तो उसे बहुत गुस्सा आता। मैंने उसे बताई आइयो मारते दो बंदर से। अच्छा, इसकी बोतली से उतार दे तो बंदर मुंड में होता तो, है ना। मेरे पास आया होगा हुआ, देखा तूने? टॉफी लेके बर्थडे ना उसका, हैप्पी बर्थडे। लेकिन तूने कल बताया नहीं, हमारे पास कुछ है नहीं तुझे देने के लिए। हैप्पी बर्थडे। अच्छा दोनों का साथ में। अरे वाह, थैंक यू। पहले टीचर्स को देने चाहिए था आपको, इसीलिए खोला ना, उसने बंद रखा। बोले मम्मी तुम पहले सर को देंगे उसके बाद। ये मेरे पास आया पहले ही, आगे एकदम ऐसे करने लगा। मैंने ये नहीं देखा इसके हाथ में है क्या। बस सर को देना ना, फिर देना बच्चों को। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू थैंक यू। स्कूल में दोबारा आना पड़ा क्योंकि पार्थ चम्मच भूल गया और उसे चम्मच देने आई हूँ। खाएगा कैसे चावल। शुक्र है दक्ष के बैग में 2 चम्मच थी, एक उससे लेके आई हूँ पार्थ को देने के लिए। लेट हो गई, स्कूल गई, फिर वापस हो गए, फिर पार्थ के स्कूल गए, फिर मंदिर गए। चक्कर काट के परेशान। और अब लेके आएगी फिर दवाई। सुबह दवाई लेके आनी पड़ी, बहुत परेशान रही, सोया भी नहीं गई। व्रत पूरा तो मैं खोल लेती हूँ अपना व्रत। आप सब भी खा लो चावल। पता नहीं मम्मी। तो आप सब ने देखा आज जो मैं ब्लॉग बना पाई थी वो थोड़ा सा ही ब्लॉग बना पाई थी। कल मैंने आप सबको बताया भी था ब्लॉग में, कल एकादशी थी तो आज द्वादशी है, मुझे मंदिर जाना था। तो बच्चों को छोड़ते हुए मैं गई मंदिर। पहले मैंने बच्चों को छोड़ा, आज ऐसी घुमाई भगवान ने। स्कूल स्कूल स्कूल, फिर मैं गई मंदिर। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे 1-2 दिन से ठंड सी लग रही है और फ़िलहाल भी मुझे ठंड लग रही है और पंखा बंद कर देते तो गर्मी सी लग रही है। अचानक से ही तबीयत सी ख़राब हो गई थी, एक बीपी लो हो गया। गर्मी में तो मुझे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और धूप में भी जाना पड़ता है क्योंकि बच्चों को लाना होता है। दोनों बच्चे अलग अलग टाइम पे आते हैं। अब वाली धूप भी बर्दाश्त नहीं होती, मैं बच्चों को अब छोड़ के आई हूँ तो ये वाली धूप भी बहुत टाइट लगती है। और अभी रिसेंटली में आप सब ने देखा होगा एक बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है, उसमें दिखा रखा है कि दहेज के लिए बहुओं को मार दिया। आप सब ने देखा होगा। तो वो जो है वो नाथूपुर की न्यूज़ है, उस पर हेडलाइन मैं आप सबके साथ स्क्रीन पे भी शेयर करूँगी जिस किसी को नहीं भी पता। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे पास उस चीज़ के कमेंट किए थे कि आप सबको इसके बारे में पता, आप सबको इसके बारे में पता है। तो मुझे भी उसका कोई पर्सनली कुछ नहीं पता है और मैंने भी वीडियो ही देखी है, वीडियो के थ्रू ही मुझे पता चला है कि ऐसा कुछ हो गया। तो उसके लिए बहुतों ने बोला कि आप इस पे कमेंट वीडियो बनाओ। मुझे पर्सनली घर में बोला गया कि नहीं ऐसे वीडियो किसी के लिए नहीं बनानी है, पर मैंने वीडियो बनाई। वो वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मेरा मन था कि मैं उस पर कुछ बोलूं। कहीं ना कहीं लगा मुझे कि मुझे इस पे बोलना चाहिए। और एक नाथूपुर को लेके लोगों की कन्फ्यूज़न थी क्योंकि कुछ लोगों को पता भी है कि मेरी मम्मी भी नाथूपुर से हैं। तो मेरे पास कमेंट आ रही थी कि आप जानते हो कि मतलब नाथूपुर में जो सीन हुआ है आप उनको जानते हो। तो भाई मैं पहले तो आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, हेडलाइन में आपको शो करूँगी, आप उसमें अच्छे से रीड करना उसको। तो उसमें जो
नाथूपुर बोला है वो कोई दिल्ली में नाथूपुर है, और जो मेरी मम्मी का गांव आता है वो हरियाणा में आता है। नाथूपुर ये हरियाणा में आता है, दिल्ली में नहीं है। दूसरा, मैंने पापा से कंफर्म किया कि पापा कोई दिल्ली में भी नाथूपुर है, तो पापा ने कहा नाथूपुरा तो है दिल्ली में, लेकिन नाथूपुर तो दिल्ली में नहीं है। एक नाथूपुर हमारे ससुराल साइड भी है, वहाँ भी मैंने बोर्ड पे देखा है नाथूपुर लिखा हुआ। तो देखो, हर चीज़ आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलती रहती है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई पहली बार है, लेकिन दुख होता है क्योंकि देखो इस सब में सभी लड़कियां आती है, मीन सभी बहुएं आती है, सबकी बहन बेटियां आती है। कोई ये चीज़ ना सोचे कि हमारी के साथ थोड़ी हुआ तो दूसरे के साथ है। अब देखो, अगर सोशल मीडिया पे भी अगर कोई ऐसे वीडियो डालता है तो चाहे उस फैमिली से हमारा कोई लेना देना ना हो, लेकिन वो हमारी वीडियो देखेंगे तो हम उनको ज़रूर बुरे लगेंगे, लेकिन मुझे इस बुराई से भी डर नहीं लगता, क्योंकि सच बोलने में कैसा डर, सच बोलने में तो कोई हिचकिचाहट होनी ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने बेझिझक होके ये वीडियो बनाई थी कि कहने दो। वैसे भी अगर मैं किसी के मैटर में वीडियो नहीं भी बनाती हूँ ना, लोग तो मुझे वैसे भी वायरल कर देते हैं इन चीज़ों के लिए। बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। अभी मेरे ही खास थे जिनके यहाँ कोई बात हो गई थी, तो लोगों ने मुझे वीडियो मेंशन की। मैंने जब इतने सारे मेंशन आए, फिर मुझे, अब वही है ना, जो सोशल वर्कर होते हैं तो कुछ लोग उनको बोल ही देते हैं कि आप इस चीज़ पर आवाज़ नहीं उठा रहे, आप इस चीज़ के लिए कुछ नहीं बोल रहे हो, आप भी अपनी मतलब अपनी बात रखो, आप इस चीज़ के लिए बोलो। तो हमारी ये भी कंडीशन होती है, इसलिए भी रीज़न होता है हमारा वीडियो बनाने का। हमें बता रही, मुझे खुद पर्सनली अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो फिर पापा बोल रहे थे बेटा तू ये वीडियो मत बनाएगा, जो अभी ये नाथूपुर वाला केस है। मैंने कहा पापा ठीक है, लेकिन जब मैंने इसकी इतनी सारी वीडियो देखी तो फिर मुझसे रुका नहीं गया, सच बताऊं तो, क्योंकि हम भी कहीं बहू है कहीं बेटी है, हम भी सारी चीज़ें सुनते हैं, हमने भी सारी चीज़ें देखी है। तो जो ये चीज़ जिसके साथ हुई है मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि देखो बहू प्रेग्नेंट होती है घर में, वो ये खुशी नहीं मनाते कि हमारे घर में पोता हुआ है, वो ये खुशी मनाते कि हमारे घर में छूचक में दहेज में गाड़ी आएगी। क्यों भाई, शादी होती है तो सारा सामान बहू लेके आएगी, बड़ी गाड़ी बहू लेके आएगी, अब तो प्लॉट भी बहू लेके आने लगी है, तो सारा कुछ तो तुम बेटी वाले पे डिपेंड हो जाते हो। फिर क्या कहते हो, फिर बाप ने दिया ही क्या है, तेरे बाप की हैसियत क्या है मेरे सामने, जिसने अपनी बेटी दे दी। अपनी बेटी को हर एक चीज़ देता है बाप, शादी वाले दिन तो सब कुछ देता है, चलो ठीक है बाद वाली तो छोड़ दो, बाकी सबको पता है कि एक बेटी का बाप ज़िंदगी भर बेटी को देता है, थोड़ा दे ज़्यादा दे लेकिन देता ज़रूर है। ठीक है, होली तीज चले जाते हैं बेटियों के, रक्षाबंधन भैया दूज पे बेटियां आ जाती है, पहली करवा चौथ बेटी के यहाँ से जाती है, जब ससुराल वाले देते हैं पहले बेटी के यहाँ से जाता है। और अगर तुम अपनी बहू पे कुछ चढ़ा रहे होते तो अपने लिए चढ़ाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए पहनेगी, लेकिन एक बाप अपनी बेटी के लिए न चढ़ाते हुए एक ससुराल वालों के लिए चढ़ाता है, एक समाज को दिखाने के लिए चढ़ाता है कि मेरी समाज में इज्जत बनी रहे, मेरी बेटी की ससुराल में इज्जत बनी रहे, मेरी बेटी को कोई कुछ ये ना बोले कि तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया। तो मेरी सभी पापाओं से रिक्वेस्ट है, आप इस चीज़ को बिल्कुल मत सोचो, ये तो माइंड से निकाल दो कि समाज आपको इज्जत देगा, ससुराल वाले आपको इज्जत देंगे। कहते हैं ना, बेटी के बाप का पलटा हमेशा हल्का ही होता है, चाहे तुम अपनी बेटी को सोने से लाद के भेज दो फिर भी तुम्हारी बेटी का पलटा हल्का ही रहेगा बेटी वालों का। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी बढ़ावा मत दो। मेरी पूरे गुजर समाज से हाथ जोड़ के विनती है, मैं ये चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों पे रोक लगाई जाए। आखिर कब तक घुट घुट के जिएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने लिए स्टैंड लिया, जो चीज़ ठीक लगी वो की, कोई रीज़न रहा मायके में रहने लगी, तो बोलते हैं बाप अपनी बेटी को धक्के दे के क्यों नहीं भगा देता।
स्पेशली मेरे पापा के लिए ये चीज़ बोली जाती है, इसलिए रीज़न रहा है मेरी ये वीडियो बनाने का, इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने का। मतलब मायके वाले सपोर्ट ना करें लड़की को, तुम ये चाहते हो, और तुम उनकी हत्या कर दो, ये चाहते हो। बेटी अपने बाप से हर एक चीज़ घर पे मंगाए, तुम ये चाहते हो। ससुराल वालों के ऊपर तुम्हें हवाबाजी करनी, तुम ये चाहते हो। और फिर तुम कहते हो कि हम एक मर्द हैं। मुझे तो नहीं लगता कि मर्द हो। मर्द वो होते हैं जो अपनी बहन बेटियों की खुशियों के लिए झुक जाते हैं। मर्द वो होते हैं कि उनकी इज्जत को बनाए रखने के लिए वो तुम्हारी सारी बातें सुनते हैं, वो तुम्हें कुछ पलट के जवाब नहीं देते। और तुम सोचते हो उन्होंने चूड़ी पहन रखी है, उनको बोलना नहीं आता। बोलना खूब आता है, सब काम किए हैं उन्होंने भी, लेकिन बेटी के आगे बाप झुक जाता है, ना कि ससुराल वालों से वो झुकता है। ससुराल वालों ये मत समझना कि वो आपसे झुक गए हैं, वो झुकते अपनी बेटी के लाड प्यार से, अपनी बेटी की जिद से। क्योंकि एक बेटी भी चाहती है कि पापा आप बुराई मत लो, आप बुरे मत बनो यहाँ पे, फिर भी रिश्ता तो मुझे निभाना है, लड़ना है, झगड़ना है, प्यार से रहना इनके ही पास है। तो इसलिए वो अपने पेरेंट्स को बुराई नहीं दिलाना चाहती। वरना अगर बेटी के कांटा भी लगे ना, तो यह बाप का ना कलेजा दहल जावे। तो सोचो, जो तुमने इतनी बेरहमी से मारी है, उसके बाप पे क्या ही बीची होगी। मतलब तुम्हें रत्ती भर शर्म ना आई। और भाई सच में ही ना, ऐसे इनके साथ कुछ होता भी ना हो, कुछ ना हो तो ऐसे इनके साथ न भगवान की दुआ से उनके साथ कुछ होता है, न पुलिस से कुछ होता, न समाज से कुछ होता, गांव छोटे बड़े से भी कुछ ना होता उनके लिए। तभी तो इन लोगों को इतना बढ़ावा मिल रहा है। कोई जिंदी जला रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, और रॉडों से मार रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हो जाती है अगर इन सब के साथ कुछ होता तो इसलिए बेटी स्ट्रांग बने, बेटी के पेरेंट्स स्ट्रांग बने और उनका साथ दे, उन्हें समझे, बजाय उन्हें फॉर्चूनर देने के। क्योंकि वह फॉर्चूनर में ना तुम्हारी बेटी बैठाने की भी हैसियत न रखते हो। ये कह दे वह क्यों, सब चीज़ होने के बाद भी ये कह देंगे फिर बाप के वहाँ से आई है। रत्ती भर शर्म न होती ऐसे लोगों में। तो सच में ही मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, इन सब चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, वरना आए दिन अपनी बेटियों को ऐसे ही खोते रहोगे। ये कभी मत कहना अपनी बेटियों से कि ठीक है बेटा बर्दाश्त करती रहे, सब ठीक हो जाएगा। ये चीज़ें सबके साथ हो गए, सबके साथ होती है, क्योंकि हम ये चीज़ अपनी बेटियों को सिखाते हैं। कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ करती रहती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती। क्यों? मायके वालों की इज्जत खराब होगी, समाज क्या ही कहेगा, कैसी नज़रों से देखेगा। ये चीज़ मैंने अपने ऊपर फील किया। आज मैं सच में एक आप बीती आपको बता रही हूँ। जब भी मुझे ये चीज़ बुरी लगी देखने के बाद, जब मैंने इस दुख को अपने ऊपर सहा है, तो मैं ये, क्योंकि मुझे भी डर लगता था मैं सबके सामने कैसे जाऊँ, लोग मुझे कैसी नज़रों से देखेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। मैं अच्छा पहन लूँगी तब मैं बुरी, बुरा पहनूँगी तब मैं बुरी। लेकिन मैंने इनको साइड कर दिया और सबने फिर मुझे छोड़ के मेरे पापा को बोलना स्टार्ट कर दिया। उनके लिए बहुत कुछ बोलने लगे, लेकिन मेरे पापा ने उनको भी साइड कर दिया। तभी आज हम सच में ही, मैं निकल पा रही हूँ घर से, वरना बहुत सारी जो बहनें वो इसी रीज़न से बाहर नहीं निकल पाती। कहीं तो उनको मायके का सपोर्ट नहीं मिलता, कहीं वो खुद अपने आप के लिए स्टैंड नहीं ले पाती, और फिर होता ये है कि उनको इतना बढ़ावा मिल जाता है, मारपीट तो मारपीट, अब तो जान से ख़त्म करने लगे। अब तो शर्माते नहीं, अब तो बताओ इस तरीके से मारा जाता है, जिंदियों को जलाया जाता है, फांसी लगा दी जाती है, रॉड से ख़त्म कर दिया जा रहा है। और वैसे उन्हें बहू भी चाहिए, फिर उनको वारिस भी चाहिए, उनको सेवा करने के लिए घर में नौकरानी भी चाहिए, सेवा माँ बाप की कराने के लिए, काम करने के लिए घर में नौकरानी भी चाहिए। मतलब तुम्हारी हर तरीके से मनमानी चलती एक औरत पे, जबकि तुम ये भूल जाते हो तुम एक औरत की ही कोख से जन्म लेते हो। सच में हद है, कब सुधरेंगी,
कब अपने आप में सुधार लेके आओगे, कब ये सोचोगे कि हमारे घर में जो बहू है, हमारी जो पत्नी है, हमारी भाभी है, वो किसी की बेटी है, माँ है, बहन है किसी की। अपनी बहन बेटी के लिए सबको बुरा लगता है, अपने घर की बहू के लिए किसी को बुरा नहीं लगता। पता नहीं वो शायद बिना दुखों के, बिना माँ बाप के, बिना बहन भाइयों के, बिना बच्चों की होती है क्या वो, जो उसका दुख तुम्हें समझ नहीं आता। अपनी तो अपनियों में 100 कमियां होंगी, लेकिन अपनी फिर भी सबसे अच्छी है। एक बार मारने जो ये चीज़ें करते हैं ना ससुराल वाले, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कभी आप अपनी बेटी को मार के देखना जान से, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या दुख होता है किसी की बहन बेटी का। बहुओं को तो तुम मार देते हो, कर ली सबने अपनी मनमानी, लेकिन ये मनमानी भी करके देखना, तुम्हारे हाथ ना काँप जाए ना उस टाइम, तो बताना फिर। सोचो अपनी बेटी की इस तरीके से हत्या देखने के बाद वो माँ बाप कैसे भाई अपनी बहन की मिट्टी देख पाते होंगे, कितना जी दुखता होगा सच में उनका। कुछ भी है, वर्ल्ड के बेस्ट पापा है मेरे, जिन्होंने मेरे हक में डिसीज़न लिया। और जिन लोगों ने मेरे पापा को ताना मारा इस चीज़ के लिए, अपनी बेटी को घर से धक्के दे के क्यों नहीं निकाल देता, शायद इसीलिए, क्योंकि उनको अपनी बेटी प्यारी है। गांव समाज में कोई उन्होंने ऐसे नहीं कर रखा कि उनकी कोई बेइज्जती होगी, उनको कोई गलत बोलेगा नहीं। तो कुछ माँ बाप तो अपनी बेटियों को मायके में रखने से इसलिए भी डरते हैं कि उनको कोई कुछ बोलेगा, लेकिन जब वो अपनी बेटियों को खो देते हैं ना, तब कहीं ना कहीं उनको फील होता होगा कि काश मैं अपनी बेटी को अपने पास ही रख लेता तो खोता तो नहीं, होता है ना। तो इसलिए जो सही है वो सोचो आप भी ना। मैं इसलिए बोल रही हूँ, सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, आप ससुराल वालों को बढ़ावा ना दो, अपनियों की सुनो और अपनियों को ठीक रखो, जिंदा रखो, मरने के लिए तो मत छोड़ो कंजरों के पास कम से कम। बहुत जी दुख रहा है मेरा जब से मैंने ये वीडियो देखी है ना, इस तरीके से उनको मारा है, मतलब इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं रही बिल्कुल भी। तभी तो ये कलयुग है, तभी तो इतनी सेवा, इतना पुण्य, इतना मंदिर पूजने के बाद, इतनी तीर्थ यात्रा करने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है, इसमें अच्छा कर रहे तो भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि अच्छा तो कर ही रहे, दूसरे हाथ से बुरा भी तो बहुत कर रहे हो। उस बुरे को करना छोड़ दो, फिर अच्छा करके देखो तो शायद अच्छा ही हो जाएगा। राम राम जी। बात बुरी लगी हो तो कोई बात नहीं, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और आप सब भी अपनी बात रखना। मैं तो नहीं कर पाई बर्दाश्त, इसलिए मैंने ये बात अपनी रखी, क्योंकि देखो आज ये मत सोचना कि वो किसी और की बेटी थी, कल को आप हम में से भी कोई भी हो सकता है इस चीज़ के लिए। इसलिए आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। हमें वैसे तो पंचों के बीच में कोई बैठने नहीं देता कि भाई हम लेडी हैं, हम नहीं बोलेंगे, हमारे बड़े ही बोलेंगे, तो हम यहाँ तो अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमारी एज के भी हैं, बड़े छोटे भी हैं, मानती हूँ। बड़े जो मेरे हैं उनसे बोल रही हूँ, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ कर देना, और जो छोटे हैं वो मेरी बात को समझना, और जो मेरी एज के हैं वो अपनी राय ज़रूर देना, बताना ज़रूर कि यहाँ मैं गलत हूँ या नहीं।